तो जी पार्लियामेंट का विंटर सेशन शुरू हो गया, अब रद्द हो गया। पार्लियामेंट का विंटर सेशन रद्द हो गया और सरकार कहती है कि कोविड-19 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर देना अच्छा है। तो जी आइए इसी मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी पार्लियामेंट का विंटर सेशन रद्द कर दिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि कोरोना वायरस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए विंटर सेशन को रद्द कर देना बेहतर होगा। साथ ही साथ सरकार का कहना यह भी है कि हमने ना सब पार्टी से पूछ लिया था, सबने कहा कर दो तो हमने कर दिया। लेकिन अभी कांग्रेस से एक एमपी जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक लेटर लिखा ओम बिरला जो कि लोकसभा में स्पीकर हैं उन्हें, और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि भाई इस बार जो विंटर सेशन है ना उसको थोड़ा छोटा रख लो, पर रख जरूर लो। उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा की जा सकती है, जैसे फार्म बिल जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी, या फिर चाइना का जो एनक्रोचमेंट है या सारी इस तरीके की चीजें जो चाइना से रिलेटेड है उनके ऊपर बात हो जाएगी। तो एक छोटा सा सेशन रख लो। अब इस लेटर के रिप्लाई में प्रहलाद जोशी जो कि पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम ना बजट सेशन जो है वो जल्दी रख लेंगे, जनवरी में उसको शुरू कर देंगे, जो कि अक्सर फेब में शुरू होता है, और उसी में ही इस पूरे विंटर सेशन को भी क्लब कर दिया जाएगा और इस बार विंटर सेशन को कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इससे पहले मॉनसून सेशन था उसको कट शॉर्ट कर दिया गया था क्योंकि कुछ एमपीज जो थे वो पॉजिटिव आ गए थे, और अब विंटर सेशन को पूरा ही रद्द कर दिया गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सूरत में बिना मास्क के भीड़ में घूम रहे होते हैं, उस वक्त इन्हें कोरोना वायरस याद नहीं आता। काफी कूल है ब्रो। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आज से 2-3 महीने पहले जब स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, जब वो कह रहे थे जेईई और नीट का जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और कहा जा रहा था कि सारी सावधानी बरती जाएंगी। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये सारी सावधानी नहीं बरती जा सकती। काफी कूल है ब्रो। अब यहां पर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यह कहा कि मैंने कुछ पार्टीज के कुछ नेताओं से बात की, वो भी इनफॉर्मली, और इस इनफॉर्मली बात करने के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है कैंसिल कर दो, तो हमने कैंसिल कर दिया। मतलब ये तो इतनी तगड़ी बात थी कि हम 10 लोगों को कंचे खेलने थे, तो वीनू और विक्की ने मेरे को कह दिया कि नहीं भाई कंचे नहीं खेलते हैं आज, तो मैंने कंचे का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। बाकी 7 लोगों से ना पूछा ना उनको बताया। अगर हम नीट और जेईई वाले बच्चों की बात करें तो उस टाइम पर बच्चे सुसाइड करने लग गए थे। कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर ली थी और उनका केवल एक ही कहना था कि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन अभी इनफॉर्मली किसी से बात करने के बाद आपने पूरा विंटर सेशन ही कैंसिल कर दिया। गजब ही कर दिए हो भाई। ये काफी कूल है ब्रो। हम परीक्षा के पक्ष में थे, हम चाहते थे कि परीक्षा हो, लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी चाहते थे कि उस वक्त जो परीक्षा हो रही हैं वो स्टेट्स के अंदर जो सेंटर्स हैं उनके नंबर्स को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हम ये भी चाहते थे कि फ्लड्स का संज्ञान लिया जाए। उस वक्त बिहार में या फिर और कई जगहों पर फ्लड आ रही थी,
तो उसका संज्ञान लिया जाए। लेकिन आज आप खुद उठकर बोलते हो कि पार्लियामेंट सेशन कैंसिल कर दिया जाए और हम फ्लड का संज्ञान नहीं लेंगे, हम नंबर ऑफ सेंटर्स नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, तो ये काफी कूल है ब्रो। 25 से 28 लाख बच्चों को एग्जाम देना था, उन्होंने एग्जाम दिया, और उसके बाद भी सबसे अच्छी जो बात रही वो ये रही कि ऐसा कोई डेटा हमारे सामने नहीं आया कि इतने बच्चे संक्रमित हो गए, और सबसे अच्छी बात ये रही कि किसी भी बच्चे को कोई क्षति नहीं पहुंची कोविड की वजह से, एग्जाम देने की वजह से। अब इसको अगर आप मॉडल मान सकते हो तो आप पार्लियामेंट सेशन भी करा सकते हो, मगर आप पार्लियामेंट सेशन नहीं करा रहे हो। काफी कूल है ब्रो। बिहार में चुनाव थे, बिहार के चुनावों में लाखों लोगों को रैलीज में बुलाया गया, बहुत सारी रैलीज की गई सभी पार्टीज के द्वारा। बीजेपी ने भी काफी सारी रैली की थी, और उनमें से कुछ रैलीज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी थी। अब उसके बावजूद वहां पर कोई विघ्न नहीं पड़ा कोरोना वायरस से। हजारों लाखों लोगों को रैलीज में बुलाया गया, कितना मास्क लोग लगा रहे थे वो हम सभी को पता है, प्रधानमंत्री को भी पता है, लेकिन कोरोना वायरस से कुछ नहीं परवाह हुआ। लेकिन अभी पार्लियामेंट सेशन कैंसिल कर दिया जाए, काफी कूल है ब्रो। हैदराबाद के चुनाव हुए, बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी एक छोटे से सिविक इलेक्शन में। हजारों लाखों की भीड़ वहां पर आई, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कोविड से। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए, सड़कों पर उतर उतर कर भीड़ जमा कर करके प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन उसमें भी कोविड-19 से कोई विघ्न नहीं पड़ा। लेकिन पार्लियामेंट सेशन रद्द करवा दो, काफी कूल है ब्रो। 13 सितंबर को नीट का एग्जाम था, और उस वक्त अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो नंबर ऑफ कोरोना केसेस 95,000, 96,000, 94,000 इस तरीके से आ रहे थे। लेकिन अगर हम अभी के समय की बात करें तो अभी 24,000, 25,000, 26,000 इस तरीके से कोरोना वायरस के नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। कौन सी परिस्थिति ज्यादा खराब थी, 96, 95 वाली या 25, 26 वाली? लेकिन पार्लियामेंट सेशन 95 में कैंसिल नहीं करते हैं, 25 में कैंसिल करते हैं। काफी कूल है ब्रो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में प्रदर्शन करने लग जाते हैं कि मंदिरों को खोला जाए, मगर ये प्रदर्शन नहीं करते कि देश के सबसे बड़े मंदिर को, पार्लियामेंट को खोला जाए। काफी कूल है ब्रो। डर किस बात का है? सबसे बड़ी बात वो है, क्या फार्म बिल के ऊपर फिर से डिस्कशन हो जाएगा, इस बात का डर है, या फिर डर किसी और चीज का है, समझ में नहीं आता है। मगर यहां पर बात एक और ये भी है कि 16 नवंबर को इसके बारे में आर्टिकल्स छपे थे, और वेंकैया नायडू के अनुसार जो विंटर सेशन है उसको रद्द किया जाने की पॉसिबिलिटी बताई गई थी। और उनका कहना यही था कि दिल्ली में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए विंटर सेशन को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये अंदेशा 16 नवंबर को ही दे दिया गया था, इसके बारे में इंडिकेशन। साथ ही साथ ये भी कहा गया था तभी कि बजट सेशन को और विंटर सेशन को दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, और बजट सेशन जो है वो जनवरी में शुरू कर दिया जाएगा, जो कि अक्सर फेब में शुरू होता है। अब यहां पर मुद्दे की बात जो है वो ये है कि इस काम को अगर करना भी था तो आप थोड़ा डेमोक्रेटिकली इस काम को कर सकते थे। आप इनफॉर्मली कुछ नेताओं से, कुछ एमपी से पूछने की बजाय आप सभी से पूछ सकते थे कि आपका क्या विचार है, आप अपना मत दे दीजिए। और 500-600 लोगों की वोटिंग कराने में कोई बहुत ज्यादा समय तो लगता नहीं, और बहुत ज्यादा दिक्कत तो आती नहीं। अगर आप इस तरीके से डेमोक्रेटिकली इस चीज को करते और उसके बाद इस विंटर सेशन को रद्द करते तो शायद बेटर होता डेमोक्रेसी के लिए भी। अब मिनिस्टर साहब के इस इनफॉर्मली पूछने को आप किस तरीके से देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आप साथ ही साथ ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से लगी। साथ ही साथ आप हमें बताइए कि आपको हमारी मर्चेंडाइज कैसी लग रही हैं। आप हमारी मर्चेंडाइज को खरीदने के लिए जा सकते हैं bhukalfactory.com पर, और वहां से हमारी मर्चेंडाइज को खरीद सकते हैं। लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमें patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट बेहद वांछनीय है। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं। आप इसके अलावा हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।